गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह परफेक्ट एजुकेशन आपके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक चल रहा है टेंस का। अब तक हमने प्रेजेंट सिंपल के सारे रूल्स वगैरह रीड किए हैं। आज हमारा जो आगे चलेगा वो चलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि आपको पता नहीं चलेगा वरना कि आखिरकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल में क्या डिफरेंस है। कई बार होता है कि प्रेजेंट सिंपल को भी रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस को रीड कर लेते हैं, लास्ट में वही अटक जाते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखते हैं, आराम से रीड करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझते हैं कि आखिरकार प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फर्क क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो, मैंने इसका स्ट्रक्चर नोट किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट? इज, एम और आर। इसके बाद में आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है इसमें, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो देखते हैं एक एक सेंटेंस को। पहला जो सेंटेंस लिखा है मैंने, द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो एक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, वो मेरे बोलते टाइम पे हो रहा है। ऐसा एक्शन जो स्पीकर के बोलते टाइम पे होता रहता है, उसी एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखा जाता है। मैं भी बोल रहा हूं, इसका मतलब ये प्लेयर जो है वो अभी क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। अगले सेंटेंस को देखते हैं, ही इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द रूफ। क्लियर है? वह रूफ की किस पे खड़ा हुआ है? किनारे पे खड़ा है। कब खड़ा है? जिस टाइम में बोल रहा हूं उस टाइम पे उसका एक्शन क्या है? रूफ के किनारे पे खड़ा हुआ है। क्लियर है? अब आगे देखते, इन दोनों सेंटेंस में कोई भी वर्ड ऐसा गिवन नहीं है जो आपको ये बताए कि ये जो एक्शन हो रहा है वो मेरे बोलते टाइम पे हो रहा है। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, मतलब ऐसी कोई एडवर्ब गिवन नहीं है जिससे आपको पता लग सके कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अब आगे वाला सेंटेंस देख लें। अगला सेंटेंस देखते हैं, I am living in a rented house these days। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक वर्ड लिखा है मैंने these days, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। क्लियर है? these days लिखा है, ये क्या है? एडवर्ब है। अब सेंटेंस का मीनिंग समझिए। मैं रह रहा हूं, कहां पे रह रहा हूं? एक रेंटेड हाउस में रह रहा हूं। रेंटेड हाउस में किस टाइम पे? these days, इन दिनों में। इसका मतलब जब मैं बोल रहा हूं इन दिनों में मैं कहां रह रहा हूं? रेंटेड हाउस में रह रहा हूं। ये मेरा परमानेंट एक्शन तो है नहीं कि मैं परमानेंट रेंटेड हाउस में रह रहा हूं। जिस टाइम बोल रहा हूं उस टाइम रह रहा हूं, तो उसी टाइम का एक्शन है, इसलिए मैंने इसको किस में रख दिया? प्रेजेंट सिंपल में रख दिया। आगे देखिए, आगे मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। मैं इस टाइम पे क्या पढ़ा रहा हूं? अभी मैं बोल रहा हूं उस टाइम पे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। देखिए मैंने एक वर्ड वापस लिख दिया यहाँ पे, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मेरे इस टाइम के एक्शन को बता रहा है, और ये सेंटेंस की क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो मैंने these days लिखा है, यहाँ पे मैंने एट प्रेजेंट लिखा है। ये दोनों वर्ड बता रहे कि जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ उस टाइम का एक्शन है, इसलिए मैंने किस में रख दिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रख दिया। क्लियर? आगे चलते हैं। माय ब्रदर इज लर्निंग इंग्लिश एट द मोमेंट। इस मोमेंट पे एक क्षण देखिए, एट द मोमेंट मतलब मेरे बोलते टाइम पे मेरा ब्रदर क्या कर रहा है? इंग्लिश लर्न कर रहा है। क्लियर है? तो देखिए किस में रख दिया मैंने इसको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रख दिया। कहने का मतलब यह है कि जो एक्शन बोलते टाइम पे होता रहता है उसी एक्शन को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। तो फिर देखिए प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फर्क क्या है। जैसे एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैं लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। यदि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, द प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, द प्लेयर्स प्ले क्रिकेट। क्या आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मान सकते हो? क्या मैं अभी का एक्शन बता रहा हूं कि जो प्लेयर्स जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं? अभी का एक्शन थोड़ी है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको रखा है प्रेजेंट सिंपल में। इसका मतलब मैं इन प्लेयर्स के बारे में बता रहा हूं कि ये पहले भी क्रिकेट खेलते थे, आज भी खेल रहे हैं, आगे भी खेलेंगे।
तीनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको किस में रख दिया, प्रेजेंट सिंपल में रख दिया। क्यों? क्योंकि ये इनका परमानेंट एक्शन है। याद करो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में समझाया था, परमानेंट जो एक्शन होता है उसको हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। क्लियर है? ये इनका टेम्पररी एक्शन है, इस टाइम पे खेल रहे हैं, आगे का पता नहीं खेलेंगे कि नहीं, पहले का पता नहीं खेलते थे कि नहीं, लेकिन इस टाइम खेल रहे हैं, इस टाइम खेल रहे हैं, इसलिए मैंने किसमें रख दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रख दिया। क्लियर है? तो कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फर्क केवल इतना सा है कि वह एक्शन जो पहले से होता हुआ आ रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा, उस एक्शन को हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उस एक्शन के बारे में बताता है जो एक्शन मेरे बोलते टाइम पे हो रहा है, उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट के एक्शन को कौन सा टेंस बताता है, वापस सुनिए मैं क्या पूछ रहा हूं, प्रेजेंट के एक्शन को कौन सा टेंस बताता है? आप में से अधिकतर लोग यही सोचेंगे कि यार प्रेजेंट के एक्शन को तो प्रेजेंट सिंपल बताता है। ये 100% रॉन्ग है। देखो बिल्कुल रॉन्ग है आपका जवाब यदि आप ये सोच रहे हो। प्रेजेंट जो सिंपल होता है वो कभी भी प्रेजेंट के एक्शन को नहीं बताता है। प्रेजेंट का एक्शन देखो आप, प्रेजेंट का एक्शन वो होता है जो अभी मैं बोलते टाइम पे हो रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, तो ये प्रेजेंट का एक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं उस टाइम पे हो रहा है, और बोल रहा हूं उस टाइम पे हो रहा है, उस एक्शन को तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताता है। समझ रहे हो क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर करो माइंड कर देखो। मैं बोल रहा हूं उस टाइम पे जो एक्शन हो रहा है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताता है, और वह एक्शन जो मैं पहले करता था, आज कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, वो प्रेजेंट सिंपल होता है। कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल 3 टेंस से मिलके बना होता है। किससे? पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से, तीनों का कॉम्बो प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन प्रेजेंट के एक्शन की बात होगी वो केवल और केवल एक टेंस बताएगा, वो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए बिल्कुल भी आपके सामने देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। क्लियर है? तो देखिए ये दोनों सेंटेंस मैंने लिख दिए थे, इस सेंटेंस में मैंने एडवर्ब डाली है, फिर इस सेंटेंस में मैंने एक एडवर्ब डाल दी, और फिर इस सेंटेंस में मैंने एक एडवर्ब डाल दी। कई बार क्या होता है कि हम रट लेते हैं कि ये रट लो इससे काम हो जाएगा। देखो रटने से बिल्कुल काम नहीं होगा स्टूडेंट, सीखना पड़ेगा। हर एक सेंटेंस के बारे में गहराई में जाना पड़ेगा सीखने के लिए। रटने से एग्जाम में काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि इंग्लिश आपको पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जो रटने से काम चलने वाला है। क्लियर है? तो देखिए आगे मैंने लिखा है सम एडवर्ब्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कुछ एडवर्ब ऐसी होती है जिनका यूज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कहने का मतलब ये ऐसी एडवर्ब है यदि किसी सेंटेंस में गिवन हो तो वो टेंस कौन सा रहेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। देखिए कौन कौन सी है? नाउ, दूसरा है एट प्रेजेंट, थर्ड एट द मोमेंट, these days, this morning, this evening, currently, presently। ये एडवर्ब यदि सेंटेंस में गिवन हो तो टेंस हमेशा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये रटने की बातें नहीं, ये एक बार सोचिए आप। देखिए नाउ की बात करें मतलब अब की बात हो रही है, एट प्रेजेंट इस टाइम की बात हो रही है, एट द मोमेंट इस मोमेंट में क्या कर रहा हूं, these days इन दिनों, दिस मॉर्निंग इस मॉर्निंग में, दिस इवनिंग इस इवनिंग में, करंटली हो गया या प्रेजेंटली हो गया। बात देखिए, इनको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझिए, थोड़ा सा समझिए आप। देखिए कहां रखने की जरूरत है? क्या ये सभी एडवर्ब उस टाइम को बता रहे क्या जब टाइम मेरे बोलते समय पे हो रहा है? मेरे बोलते समय जो एक्शन होगा उसी के बारे में बताती है क्या? बिल्कुल सही है, उसी के बारे में बताती है। और यदि ये एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में गिवन होगी तो स्टूडेंट हमेशा टेंस रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं एक बार सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक स्टेप हो चुकी है।
चलिए दूसरी स्टेप पे चलते हैं। दूसरी स्टेप है नियर फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन जो बिल्कुल हमारे क्लोज होगा फ्यूचर। देखिए मैंने प्रेजेंट सिंपल में बताया था आपको कि फ्यूचर की फिक्स प्लानिंग के लिए किसका यूज किया जाता है। फ्यूचर की फिक्स प्लानिंग हो या फ्यूचर का फिक्स प्रोग्राम हो, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नियर फ्यूचर एक्शन। ऐसा फ्यूचर का कोई एक्शन जो बिल्कुल हमारे पास में हो, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया जाता है। देखिए सेंटेंस समझते हैं। मैंने कहा मिस्टर नेहरा इज गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। अब देखिए यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे लिखा है टुनाइट। मिस्टर नेहरा जो है वो दिल्ली जाएंगे। देखिए मिस्टर नेहरा दिल्ली जाएंगे। कब जाएंगे, आज की रात। तो आज रात मिस्टर नेहरा दिल्ली जाएंगे। तो ये जो एडवर्ब है वो किसको इंडिकेट करे स्टूडेंट, फ्यूचर को इंडिकेट करिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। टुनाइट एक ऐसी एडवर्ब है जो किसको इंडिकेट कर रही है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रही है। अब देखिए मैं आपको कहूं कि इसमें टाइम, ये जो एडवर्ब है वो किसको बता रही है, टाइम को बता रही है। क्लियर है, तो इसमें टाइम की बात करें तो टाइम तो किसका है, फ्यूचर का है। क्लियर है, फ्यूचर का टाइम गिवन है और मैं बात करूं टेंस की, बात कर रहा हूं टेंस की। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हो क्या। देखिए आप टाइम की बात करें तो टाइम है फ्यूचर और टेंस की बात करें तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर है, तो सेकंड स्टेप हमारी यही है कि फ्यूचर का कोई नियर एक्शन होगा उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया जाएगा। तो मिस्टर नेहरा आज की रात, आज रात का सीन बना ले, सीन बनाने जा रहे हैं मिस्टर नेहरा, कहां पे, दिल्ली। क्लियर है, अगला सेंटेंस देखते हैं। He is going to open a school। अब ये इसका फ्यूचर एक्शन है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो स्कूल खोलना चाहता है, वो स्कूल खोलने जा रहा है खुद का। क्लियर है, तो ये भी इसका फ्यूचर एक्शन हो गया और फ्यूचर एक्शन के लिए किसका यूज हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन कौन सा फ्यूचर है, नियरेस्ट फ्यूचर है। क्लियर है, और लास्ट में लिखा है आई एम गोइंग टू बाई ए कार। मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। खरीदी नहीं है अभी, खरीदने जा रहा हूं। बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। वही बात देखो, टाइम की बात करूं तो टाइम कौन सा है स्टूडेंट्स, फ्यूचर का। टाइम है फ्यूचर का। और टेंस, टेंस की बात करूं तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कंफ्यूज नहीं होना, आप ऐसे सोच रहे हो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ऐसा समझना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि पीछा छुड़ालोगे इनसे कि पीछे हटते हैं, पीछे हटने से काम नहीं चलेगा स्टूडेंट। आपको समझना पड़ेगा। आपको पता है मंजिल उन्हीं को मिलती है कदमों में जिनके जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला तो रखना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है, तो ये हमारी स्टेप सेकंड थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आज का सेशन, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, क्योंकि आप लाइक करते हो उसी से हम इंस्पायर होते हैं कि यार स्टूडेंट्स का प्यार हमें मिल रहा है। तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको टेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, थैंक यू।